शिवा काशिद को मारने के बाद सिद्दी जोहर के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति गुस्सा दुगना हो गया। उसने अपने दामाद सिद्दी मसूद को 5000 की सेना लेकर विशालगढ़ की ओर जाने का आदेश दे दिया और छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी भी हालत में पकड़ के लाओ, ऐसा हुक्म कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का पन्हाड़ा किले में से निकलने के बाद क्या हुआ ये बताऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथीदारों ने जो रास्ता चुना था वो लगभग 64 किलोमीटर का था और वो लोग घोड़े लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि जो घोड़े उनके पैरों का आवाज़ आ जाता है, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। और उन्होंने 64 किलोमीटर का जो अंतर था वो सिर्फ 7 प्रहर में पूरा किया। एक प्रहर यानी 3 घंटे, मतलब 64 किलोमीटर का अंतर सिर्फ 21 घंटों में पूरा किया, वो भी पैदल। अभी कुछ किताबों के अनुसार और कुछ बखरों के अनुसार जो कहानी बताई गई है वो मैं आपको बताऊंगा। विशालगढ़ किले के पास पहुंचने पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जासूसों ने उन्हें बताया कि सिद्दी मसूद पीछे से आ रहा है और उसके साथ उसकी 5000 की सेना है जिसमें घोड़े भी है और वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है। इस पर बाजी प्रभु देशपांडे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा, जाइए राजे, मैं इस मसूद को इसी घाटी में रोक कर रखता हूँ। राजे बोले, नहीं बाजी, हम भी तुम्हारे साथ रुकेंगे और मसूद के साथ लड़ेंगे क्योंकि आपकी जान हमें बहुमूल्य है। इस पर बाजी बोले, राजे आप समझते क्यों नहीं है, सामने 5000 है और हम सिर्फ 600 है। आप एक काम करिए, आप 300 लेकर ऊपर जाइए, हम इन्हें यहाँ रोक कर रखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इस बात पर पूरा इनकार कर रहे थे। तब बाजी प्रभु देशपांडे जी ने उम्र से बड़ा होने पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, हम आपसे उम्र में बड़े हैं और आपकी सुरक्षा के लिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आपको कुछ होगा राजे तो आऊ साहब को मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। लाखों लोगों के लिए आप दैवत हो, रखवाले हो, रक्षक हो। आप जो कर रहे हो राजे वो आज तक किसी ने नहीं किया। ये बाहर से आए हुए लोग, इनको रोकना और हमारी मातृभूमि को आज़ाद करने के लिए ये जो कार्य अपने हाथ में लिया है वो आप पूरा कर दीजिए। और यहाँ मैं लड़कर एक मिसाल बनना चाहता हूँ कि स्वराज के लिए अपना सीना मजबूत रखकर उस पर बाजी की तरह दुश्मनों के घाव झेलना चाहिए। राजे, ये मौका मेरे हाथ से न जाने दे राजे। और अगर आप तो भी नहीं मानते तो इस कटियार से मैं मेरी जान की आहुति दे दूंगा। आप 300 लोग लेकर ऊपर विशालगढ़ पर चले जाओ और यहाँ मैं और फूलाजी 300 लोगों के साथ मसूद को रोक कर रखते हैं। आप जब ऊपर पहुँचोगे तब तोपों का आवाज़ कर दो और तब मैं वापस आ जाऊँगा। बाजी की ये बात सुनकर सारे मावड़े प्रेरित हो गए और छत्रपति शिवाजी महाराज को जो बाजी ने कहा वही कहने लग गए। आखिर शिवाजी महाराज ने दिल पर पत्थर रखकर बाजी को आज्ञा दे दी और उनको गले लगाकर ऊपर विशालगढ़ की ओर चले गए। इधर मसूद की सेना पास आ रही थी। मसूद की बहुत सी सेना घोड़ों पर आ रही थी, इसलिए वो बहुत तेज़ी से आ गई और उनके सिपाही बिल्कुल थके नहीं थे। यहाँ मावड़े पैदल आए थे। 12 घंटे चलने के बाद भूखे प्यासे मावड़े पूरी तरह से थक गए थे। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने फूलाजी को कहा, यमराज को कह दो फूलाजी, आज मुझे मरने के लिए वक्त नहीं है। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने इस घोड़खिंड में लड़ने का सोच लिया और अपनी नीति बनानी शुरू कर दी। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने अपने कुछ मावड़ों को घाटी के ऊपर भेज दिया। मसूद की सेना और छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े अब आमने सामने खड़े थे। 300 मावड़े और उनके आगे बाजी प्रभु देशपांडे जी एक बड़े पहाड़ बन के खड़े थे और उनके सामने सिद्दी मसूद की 5000 की सेना थी। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने दोनों हाथों में दान पट्टा पहन लिया और हर हर महादेव का नारा लगाकर सिद्दी मसूद की सेना पर टूट पड़े और ऊपर से मावड़े मसूद की सेना पर पत्थर फेंक रहे थे। बाजी प्रभु देशपांडे जी मसूद की सेना को 1 फुट भी आगे आने नहीं दे रहे थे। उन पर बहुत घाव हो गए, उनका शरीर खून से पूरा लाल हो गया था। बहुत से मावड़े भी मारे चुके थे, पर बाजी प्रभु देशपांडे जी तोपों की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। 7 घंटे की दीर्घ लड़ाई के बाद उनको तोपों का आवाज़ सुनाई दिया और बाजी प्रभु देशपांडे जी वीर गति को प्राप्त हो गए। उधर सिद्दी मसूद की सेना का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, वो पीछे हट गया। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पता चल गई तब वो स्तब्ध हो गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा,
जिन्होंने मेरे लिए, अपने स्वराज के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए खून बहाया है, उनका खून पावन है और उस घाटी को आज से पावन खिंड पुकारा जाएगा। कुछ किताबों और इतिहासकारों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु देशपांडे जी 600 मावड़ों के साथ विशालगढ़ पहुंच गए। बाद में सिद्दी मसूद विशालगढ़ के किले को घेराबंदी लगाने लगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा लेकर बाजी प्रभु देशपांडे जी 300 मावड़ों के साथ नीचे उतरे और वहाँ लड़ाई हुई और वहाँ सिद्दी मसूद हार गया, उसका पराभव हो गया और बेचारा बाजी प्रभु देशपांडे वहाँ शहीद हो गया। वास्तव में कहानी की सच्चाई कुछ भी हो, पर बाजी प्रभु देशपांडे जी बहुत ही शूर और साहसी थे। उनकी स्वामी निष्ठा की सीख हम सभी को लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना।